हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके 4 मेन टाइप्स होते हैं, जिसे हम फॉर्म्स भी कह सकते हैं एंड काइंड्स भी कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फर्स्ट पॉइंट है इसका इंटरनल अपवर्ड, सेकेंड है इंटरनल डाउनवर्ड, थर्ड इज इंटरनल लेटरल एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल। ओके अब हम मेन कर रहे हैं इन चारों पॉइंट्स का। मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर एक पॉइंट को आज हम डिस्क्रिप्ट में करेंगे एंड बाकियों को हम धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल अपवर्ड। उसमें बोला है फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट टू अ मैनेजर विद इन अ कंपनी, मतलब कि सबॉर्डिनेट का मैनेजर के साथ कैसा रिलेशन है कंपनी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है इंटरनल डाउनवर्ड, फ्रॉम अ मैनेजर टू अ कंपनी मैनेजर टू अ सबॉर्डिनेट विद इन अ कंपनी, मतलब कि कंपनी में मैनेजर का सबॉर्डिनेट के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट है उनके जो नीचे वर्क करते हैं वो कैसे रिलेशन है उनके साथ। थर्ड पॉइंट है इंटरनल लेटरल, अमंग एम्प्लॉय विद इन अ कंपनी, मतलब कंपनी में जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा कनेक्शन है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम करते हैं विद एक्सटर्नल पार्टी आउटसाइड अ कंपनी, मतलब जो कंपनी के बाद जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं उनका क्या रिलेशन है कंपनी के साथ। ओके एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन कम फ्रॉम अ डायरेक्ट रिपोर्ट टू अ मैनेजर, मतलब कि लाइक आप समझ सकते हो कि अपवर्ड यानी कि अपर की तरफ जा रहा है, उसमें हम क्या करें, डायरेक्ट रिलेशन है मैनेजर का फ्रॉम नॉट मैनेजर टू अ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव और ओनर, मतलब कंपनी के ओनर और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से मैनेजर का सीधा कनेक्शन है कि जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, जो भी डे टू डे हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम डायरेक्टली उसको सबमिट कर सकते हैं अपने टॉप लेवल मैनेजर और ओनर के पास। एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन अलाउड दोज इन charge to keep a finger on the pulse of what happen on the ground floor। इससे हमें ये भी पता चलता रहता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो ले डाउन वर्कर हैं या जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके का वर्क कर रहे हैं, और हम उसको अपने मतलब माइंड में भी रख सकते हैं और हम डे टू डे उसमें इनिशिएट कर सकते हैं, काम को अच्छे से चेक कर सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट द एडवांटेज ऑफ इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, अपर मैनेजमेंट वांट टू नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन, मतलब कि अपर मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रिक्योरमेंट हो रहा है, मतलब कि कितना हम बचा पा रहे हैं या फिर कितनी मार्केटिंग हो रही है, कितना फाइनेंस का मैटर है, कि कितना खर्चा हो रहा है, कितने रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंस है एंड सो ऑन बिफोर मेकिंग डिसीजन। अगर ये सब अपर लेवल को पता है तभी अपर लेवल जो है आगे डिसीजन ले सकता है अपने फ्यूचर के लिए। ओके, subordinate supply to related information through upward communication and third decision making is made easier and quicker। अगर हम जो कंपनी के सबॉर्डिनेट हैं कंपनी के अपर लेवल को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक मेन रीज़न है कि जो टॉप लेवल है वो बेनिफिशियली अपने डिसीज़न बहुत अच्छे से ले सकती है और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट उठा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड काउंसिल। अब इसमें मैंने पॉइंट आपको आगे भी गिवन कर दिए हैं कि उससे आपको क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम पे आप ओनली पॉइंट को रीड कर लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा अगर ये वीडियो आप पहले वॉच कर चुके हैं तो। ओके देन प्रोवाइड काउंसिल, मतलब कि सबॉर्डिनेट कैन प्रोवाइड देयर कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन टू देयर सुपीरियर थ्रू अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सुबॉर्डिनेट जो है सुपीरियर को अपने सारे थॉट, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस दे सकता है, बता सकता है। द काइंड ऑफ ओपिनियन में यूज टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये सारे जो भी वो ओपिनियन देता है अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करती है तो वो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर बेनिफिशियल है तो ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर यूज़ करती है। तो वो क्या होता है, सॉरी, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए भी वो बेनिफिशियल रहता है। एंड सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन अलाउ द लोअर लेवल स्टाफ टू एक्सप्रेस देयर एटीट्यूड और ओपिनियन टू टॉप लेवल स्टाफ। अब इसके अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अलाउ करता है
अपने स्टाफ को, अपने कलीग्स को, अपने subordinates को, कि आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हो, अपनी राय भी रख सकते हो. ओके, रिजल्टिंग subordinate आर इन्फ्लुएंस टू वर्क मोर टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द टारगेट. ओके, एक तो होता है कि प्रेशर में आके वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने वर्क को सिर्फ पूरा करने की कोशिश होती है, टारगेट कंप्लीट करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं करते. बट अगर हमें मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिले, हमारी राय मांगी जाए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने काम को और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करते हैं. तो उसमें जो मैनेजमेंट है, अपर लेवल मैनेजमेंट, वो हमें मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम, ताकि हम बहुत अच्छे से अपनी कंपनी में वर्क कर सकें. एंड नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक. थ्रू सच कम्युनिकेशन द subordinate सेंड बैक द रिएक्शन टू द डिसीजन सेंड बाय द सुपीरियर. मतलब कि subordinate अपने सुपीरियर को रिएक्शन भी सेंड कर सकता है कि अगर कोई पॉइंट है, मार्केटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, कि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो उसको बताए, तो वो सुनेगा. ओके, तो ये एक तरीके का फीडबैक लेवल भी है. थस अ टॉप लेवल एम्प्लॉय कैन एंश्योर वेदर द लोअर लेवल एम्प्लॉय हैव एक्सेप्टेड द मैसेज सेंड बाय द सुपीरियर. जो मैसेज वो सेंड करते हैं, वो सुपीरियर उसे पढ़ता है, उसे समझता है कि हाँ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. अब ये पढ़ने समझने की जहाँ तक बात रही, अगर आप लोगों ने मेरी पहली 2 वीडियो देखी हैं, वो भी कम्युनिकेशन के ऊपर है. उस फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, ऑल दो ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ गिवन है. सेकंड वीडियो है, उसमें आपको प्रोसेस है, फीचर है एंड एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है. और ये वीडियो हो जाएगी टाइप के ऊपर. तो आपको ये सारा कुछ गिवन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट यूनिट के लिए तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं. फर्स्ट यूनिट में बस आपके रोल रह जाएंगे और बैरियर्स रह जाएंगे, वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे. ओके, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं. फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है. अवर्ड कम्युनिकेशन एंड रिच द रिलेशनशिप बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर. मतलब कि उनको फैमिलियर रिलेशन प्रोवाइड कराना, कि अगर फैमिलियर रिलेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या होता है कि कंपनी में ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप वहाँ पे अपना फ्रीली होके वर्क कर सकते हो. आपको कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ, आपको इतना काम करना ही करना है, अगर नहीं होता है तो आपको टाइम ओवर टाइम करना पड़ेगा, ये वो सब प्रेशर नहीं है. तो जो आपका रिलेशन है ना, वो बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और आपका जो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो आपका वर्क करने का भी मन करेगा, आप अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई रहोगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्लान. अगर अपर लेवल मैनेजमेंट कलेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन लोअर लेवल से, देन थ्रू अपवर्ड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सच कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एनी प्लान्स. मतलब टाइम टू टाइम अपने प्लान्स में इम्प्लीमेंट करना. इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अपने प्लान्स को, जैसे हम कहते हैं रेनोवेट करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना, उसी तरीके एक वर्ड होता है इम्प्लीमेंट. इम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है अपने प्लान में कुछ ज़्यादा इनिशिएट करना, कुछ नया लाना. ओके, डेवलप करना उसको टाइम टू टाइम. नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. अपवर्ड कम्युनिकेशन कॉल्स फॉर अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट टू ग्रो वेयर एम्प्लॉयज शो देयर इनिशिएट और डेवलपमेंट. मतलब कि ऐसा कुछ क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टू टाइम, कि जो एम्प्लॉय हैं हमारे, वो किस तरीके वर्क कर रहे हैं, उन्हें कुछ इंसेंटिव दे देना, उनके लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर देना. ओके, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गुड रिलेशन. subordinate express their opinion in term of upward communication. Such communication give a mind of thinking as well as sense of belonging to the juniors. As a result, a harmonizing relationship prevailing between the superior and subordinate. ये subordinate का थोड़ा यहाँ से कट चुका है, आप स्पेलिंग पूरी कर लेना. ओके, एंड अब जो पॉइंट है ये गुड रिलेशन वाला, इसके अंदर आपको क्या बताया, इसके अंदर आपको बताया है कि अगर हम टाइम टू टाइम अपवर्ड कम्युनिकेशन को अपने ओपिनियन सेंड कर सकते हैं, तो उनके माइंड के अंदर भी ये चीज़ रहती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर वर्क करता है, तो उसको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करा सकते हैं, बोनस भी टाइम टू टाइम उनको. मेनली तो जो होता है कि भाई क्या उसे
अपवर्ड कम्युनिकेशन में उसमें वो क्या कर सकते हैं, प्रमोशन भी कर सकते हैं। ओके, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एप्रिसिएशन। बिकॉज ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन subordinate get some or many opportunity to praise their boss for any positive or effective movement as a result in coordinate relationship between superior and subordinate। मतलब कि जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है वो इफ़ेक्टिव कब होता है, जब टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन शेयर होती है और जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को प्रेज़ करता है, उससे बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, एप्रिशिएट करता है टाइम टू टाइम। तो वो चीज़ जो होती है वो एक जो पर्सन है उसके माइंड में होता है कि बॉस मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मानते हैं, तो उस तरीके वो अपनी कंपनी में बहुत अच्छा वर्क करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोइंग एम्प्लॉइंग एटीट्यूड। एम्प्लॉय के एटीट्यूड को जानना। Every organization starts some welfare measure for the employee if upward communication is active। अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन एक्टिव है तो एम्प्लॉय के नेचर, बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को जानना भी बहुत इजी हो जाता है। कैसे? इफ़ अपवर्ड कम्युनिकेशन इज एक्टिव द टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन अलाउ हाउ टू एम्प्लॉय आर सेटिस्फाइड विद द वेलफेयर एक्टिविटीज़। मतलब कि उसे ये पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो कैसे हमारी एक्टिविटीज़ में, अपने वेलफेयर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कंपनी में उसका क्या पॉइंट है, वो किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाती हैं। सेकंड, अब हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। एज यू नो, आपको पता है कि जहाँ एडवांटेज होती है वहाँ डिसएडवांटेज भी होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेज। इसका फर्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सेकेंड है फियर ऑफ इनकम्प्लीमेंट इंसेंटिव सुपीरियर। ये सब पॉइंट मैसेज नॉट हियर्ड, अनविलिंग टू एडमिट फेलियर। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बताए गए एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप पूरा डीपली नहीं समझना चाहते हो, आप पहले समझ चुके हो, तो आप पॉइंट्स को ही कैरी करो, उनको माइंड में लो और आप अपना एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करो। ओके, resistance from employee really initiate upward communication as are afraid of being ignored। जो एम्प्लॉई है ना वो लाइक हम भी हो, मतलब आप और मैं, तो उसमें क्या होता है, एक फियर होता है हमारे मन के अंदर। एम्प्लॉयज़ के मन के अंदर एक फियर होता है कि अगर हम अपना कोई आइडिया, अपना थॉट अपवर्ड कम्युनिकेशन को देंगे तो वो क्या करेंगे, जो टॉप लेवल है कहीं इग्नोर ना कर दें। ये मन में डर होता है, कहीं वो हमें नौकरी से ना निकाल दे, ये डर होता है। सच कम्युनिकेशन आफ्टर मीट्स विद इम्प्रॉपर रिकग्निशन सो दे हेजिटेट टू इनिशिएट इट अगेन। ओके, अगर आपकी चीज़ को एक बार कोई डिनाई करता है ना, आप दूसरी बार डरते हो कहीं आज भी तो डिनाई नहीं कर देगा, तो ये हेजिटेशन हो जाती है। तो उस चीज़ को एम्प्लॉयज़ के अंदर से हटाने के लिए भी अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये इसका नेगेटिव फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है फियर ऑफ इनकम्प्लीटेंस। The subordinate communicate with the superior, fear that their colleagues or work may be regarding by their superior as a reflection on their own competence। मतलब कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो वर्क है उन्होंने ज़्यादा करा, वो आपको सबके सामने ये बोल दे कि आप कुछ काम नहीं करते हो, आप बहुत थोड़ा करके लाते हो, आप अपने वर्क में प्रॉपर नहीं हो। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वर्क जो पूरा ना करने की, इनकम्प्लीटेंसी की, वो भी माइंड में एक डर सा, एक फियर रहता है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है indecisive superior। If the superior do not take any decision in the light of upward communication, the employee lose confidence in their superior। मतलब कि अगर कोई, मैं ओनली मी एंड यू, अगर हम दोनों भी कि अगर किसी के आगे अपना कोई आइडिया, कोई थॉट रखते हैं कि आपको इस तरीके का डिसीज़न ले लेना चाहिए, अगर वो डिनाई कर देते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो एक, चाहे उसकी वजह से उसे लॉस हो। ओके, तो जो सुपीरियर है ना, हमने कोई आइडिया रखा, मतलब वो आइडिया इतना इफेक्टिव नहीं था, उन्होंने डाई कर दिया कि भाई हमें उसकी वजह से लॉस होगा। ओके, तो हमारे मन में ये डर आ जाता है कि वो हमारा आइडिया डिनाई करेंगे। तो ये भी एक तरीके का डिसीजन मेकिंग में जब प्रोसीजर आता है तो वो हमारी भी गलती होती है, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। तो उस चीज़ पे क्या रहता है,
इस पॉइंट पे आकर एक और नेगेटिव पॉइंट हमारा जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज नॉट हर्ड, मीन्स ऑफ्टन मैसेज डू नॉट ट्रेवल अपवर्ड, they merely rest with the initiative or indifferent superior. Some manager are poor listener, some simple hear message without taking any action. कि कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं कि कुछ जो क्या करते हैं, आपका मैसेज पूरा सुनते ही नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ना ही पूरा समझ पाते हैं। ओके वो कहते हैं सिंपल बस 2-3 वर्ड्स में अपना मीनिंग क्लियर कर दो, तो आप नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि आपको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता है। ओके अगला पॉइंट है अनविलिंगनेस टू एडमिट फेलियर। मैनी एम्प्लॉय इन लोअर हियरार्की और इनसिक्योर अबाउट देयर जॉब एंड अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स, दे देयरफॉर फील अनविलिंग टू डिस्कस देयर ओन द जॉब प्रॉब्लम विद द सुपीरियर। मतलब कि अनविलिंग यानी कि मैं इस जॉब को चाहता ही नहीं था, मुझे ये जॉब चाहिए ही नहीं। एडमिट फेलियर रहेगा हमारे माइंड के अंदर कि मैं इसमें क्यों हूँ, क्योंकि हमारे कोई भी और सबसे बड़ा हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ रहे कि मैं फ्यूचर में इस जॉब को कंटिन्यू कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या करनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, अगर आप मेरी पहली वीडियो वॉच करेंगे ना फर्स्ट सेकंड, तो आपको इसका मीनिंग प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको एक्सप्लेन कहीं से भी सुनने की, समझने की। ओके इसके अंदर प्रोवाइड फीडबैक, मतलब फीडबैक प्रोवाइड करा देना कंपनी को टाइम टू टाइम, ये भी अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड सजेशन। सेकंड पॉइंट प्रोवाइडिंग सजेशन, कि सजेशन प्रोवाइड कराना टाइम टू टाइम अपवर्ड कम्युनिकेशन को कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा हो रहा है, अगर ये हो जाए, अगर डिसीजन मेकिंग के अंदर आप अपना कोई छोटा सा रोल प्ले कर सके। रिलीविंग एम्प्लॉय इमोशंस, मीन्स एम्प्लॉय की इमोशनली यानी उनकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखें तो उसमें क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन से बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहता है, अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना। अब हम वो मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं उन्हें इंसेंटिव देकर, उनके लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करके, बोनस प्रोवाइड कराकर, प्रमोशन देकर। एंड नेक्स्ट फैसिलिटेट कलेक्टिव डिसीजन, मतलब कुछ ऐसे डिसीज़न लेने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं कि अगर हम डे टू डे अपनी सारे के सारे डाटा को कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पूरा डाटा उनके पास होता है, तो वो उस डाटा को रिसर्च करते हैं, उस डाटा को देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल ईयर की इस साल की इनकम कितनी है, सेकेंड ईयर की कितनी है, डे टू डे कितनी है, मंथली कितनी है, ईयरली कितनी है। तो सारा कुछ देख कर ही अपने सारे के सारे प्रोसेस को प्रोडक्शन से लेकर फाइनेंसिंग तक सारे पॉइंट्स को जज कर सकते हैं। डेवलपिंग क्रिएटिव एंड इनिशिएटिव आइडिया, मतलब अगर एम्प्लॉयज़ को हम ज़्यादा इनकरेज करते हैं टाइम टू टाइम, तो वो अपनी नई नई आइडिया, नए नए थॉट कंपनी के साथ शेयर करते हैं। अब आज के टाइम पे बहुत लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उनके पास आइडियाज़ हैं, जो आइडियाज़ कंपनी के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कंपनी अपवर्ड कम्युनिकेशन करती है तो फिर उस कंपनी के अंदर जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग ए फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कैसे हो जाता है कि एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए भी पर्सन मिल जाता है, अपने आइडियाज़ भी वो शेयर कर सकता है, अपना मतलब उसको एनवायरनमेंट भी फैमिलियर मिलता है। तो जो एम्प्लॉय है ना वो अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट को जैसे कहते हैं ना, एक भाई मेरे लिए तो ये भगवान की जगह है, तो वो उस तरीके से समझने लगे, अपनी प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अपना वर्क करे, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल रहता है। तो उस टाइम पे भी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी भी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।
चैनल को। अगर ऐसी यूज़फुल वीडियोस और ज़्यादा चाहिए, किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए, तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।